स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सब भाई बहनों को मेरा साईं राम। मैंने आपको पहले बताया था मेरी स्वामी के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी मिसेस वेंकटेश्वरन के घर से हुई थी, जो सेक्टर 12 आरकेपुरम में रहती थी। जब स्वामी से इंट्रोडक्शन हो गया, हम उनके यहाँ हर ओकेजन पर चले जाते थे। बाबा के बर्थडे के लिए ना एगलेस केक बना के लेके जाते थे और पूरा का पूरा उसमें से टिन में से निकाला और प्लेट में डाल के ले गए। और जितनी बारी केक बना के लेके गए, पूजा भजन के बाद जब केक काट के सबको प्रसाद दे रहे थे, तो कट की आवाज आए, टन की आवाज आए, उसके अंदर से 1 रुपया निकल रहा है, एक तरफ से चवन्नी निकल रही है, एक तरफ से 10 पैसे निकल रहे हैं। मिसेस वेंकटेश्वरन बोली कि नहीं नहीं, देखो इसको नहीं करेंगे, इसमें बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, तो आप इसको ऐसे ही ले जाओ। मैंने कहा जितना निकल रहा है उसको निकालते जाइए, सबको प्रसाद दीजिए, यहाँ पर मैं घर पे क्या लेके जाके करूंगी। तो वो आज तक मेरे पास वो वाली ब्लेसिंग्स के पैसे मंदिर में रखे हुए हैं। तो वहां से ही मन हमेशा होता था कि बस किसी टाइम उनके घर पर जब भी भजन हो और वहां पर हम पहुंचे। इसी दौरान ना मैं अपने हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी सिस्टर की बेटी, वो हौस खास में ही रहती थी, वो एक्सीडेंट में ऊपर से छत से नीचे गिरी और उसका नीचे का पोर्शन पैरालाइज कर गया। तो उन्होंने मेरे को बोला आप उसको देखने जाना। अब अंदर से मेरे को ये लगा मैं उसको देखने जाऊंगी तो अगर मैं दया की भावना उसको दिखाऊंगी तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, क्यों, कैसा भाव आएगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उनकी सिस्टर को, मैंने कहा सुषमा जी आप उसको लेके ना आप हमारे यहाँ डिनर पर आइए और उसको जरूर लेके आइएगा। तो शी वॉज ऑन व्हील चेयर, उसके फादर उसको गोदी में उठा के व्हील चेयर में लेके आते थे। तो वो हमारे यहाँ आए, रात को उन्होंने डिनर खाया और सुबह वो आ, हमारे पास आई और बोली कि सुनो, मेरे को आपके घर में आके ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे यहाँ से मैं कुछ मांगूंगी तो मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों है? बोली आप जिसको भी पूछते हो, हमने घर में ना स्वामी की फोटोज मंदिर में लगी हुई थी, ड्राइंग रूम और इधर कहीं नहीं लगी थी। तो मैंने कहा भी मैं तो स्वामी को मानती हूँ और ऐसे तो किसी को लेके नहीं गए हैं अभी तक। उससे पहले एक बारी स्पैस्टिक सोसाइटी के साथ में मिसेस संपत के साथ हम गए थे, तो मैंने कहा आप कहो तो मैं उनके साथ में आपको ले चलूं। तो उसके फादर ने मना कर दिया, अगर उन्होंने स्वामी ने ठीक करना है तो यही करेंगे, नहीं आपको नहीं पता बहुत मुश्किल है इनको लेके जाना, तो 2 रात आप उसमें ट्रेन में जाओगी, बहुत मुश्किल हुई। तो उन्होंने मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, जहां से मेरे को ये प्रेरणा मिली थी मैं उनके यहाँ ले जा सकती हूँ। तो पर वो पश्चिम बिहार शिफ्ट कर गई थी तब तक। मैंने रात ही को उनको फोन करा, उस दिन रात को। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैं एक बच्ची को लाना चाह रही हूँ, उसकी मदर को है कि भाई इस बच्चे को आपके पास लेके जाएं तो शायद कुछ फायदा होएगा। विश्वास है, वो जैनी थी, मैरिड टू महाजन, पर बहुत सब संतों को सबको दिखा चुकी थी। शी वॉज अ इंजीनियर और आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई थी और उनके हस्बैंड भी वही थे, इंजीनियर थे। पर ये चीज जो आ गई थी उसके आगे कुछ बस नहीं चल रहा था। मैंने रात को मिसेस वेंकटेश्वर को फोन करा कि भी मैं ऐसे ऐसे एक बच्चे को लेके आऊंगी जो कि व्हील चेयर पे। मैं सुबह उनको लेके के गई वहां पर और
वहां गई तो मैंने इंट्रोड्यूस कराना शुरू, मैंने ऐसे बताना शुरू करा। तो वैसे उसका नाम, हम उसको चिंकी बुलाते थे। मैंने कहा, उसकी मम्मी ने कहा ये मेरी बेटी गुंजन है। तो बोली अच्छा ये गुंजन है। तो मैंने कहा क्यों, आप इसको जानते हो? बोली जब रात को तुम्हारी फोन आई, मैं स्वामी को सुला रही थी। वो शिरडी बाबा को मानती हैं, सत्य साईं बाबा की भी फोटो उनके यहाँ लगी हुई थी। उसमें बहुत विभूति आती थी, जैसे मैंने बताया था कि उनकी विभूति आई और ऐसे चेहरे पर ऐसे लगता था जैसे ओढ़नी ओढ़ी हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपकी जब फोन आई थी तो मुझे स्वामी ने बोला कि जाके मंदिर साफ करो। बोली खाना खा खिला के मंदिर साफ करो। उन्होंने सारा मंदिर साफ करा। अंदर जगह जगह उनकी है ना विभूति, चंदन और इस तरीके से सिंदूर, किसी उसके सामने ऐसे कहती हैं बहुत सारा मैंने साफ करा। तो वो कह रहे हैं कि इसको ना छानो। तो कहती है मैंने छाना तो अंदर से एक चांदी का चरण, राइट पैर का एक चांदी का चरण, इतना छोटा सा, पर उसका जो पकड़ने का अंगूठा सा जो ऐसे लगा होता है वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। कहती मेरे को लगा मेरे बेटे ने टॉप करा है कॉलेज में तो शायद उसके लिए हुई। तो फिर भी उन्होंने उधर रख दिया। इस सुबह जब मैं कर रही थी तो उन्होंने बोला ऐसी गुंजन आएगी, ये उसको देना है। मैंने जब उन्होंने बताया तो आंसू निकल आए उनके भी। और वो कहते बाद में मेरे को कहने लगी मेरे को समझ नहीं आया कैसे। मैंने कहा ये स्वामी की लीला है, उन्होंने उनको डायरेक्ट करा है कि भाई इसको देना है। और उन्होंने ये बताया कि भाई मैंने सोचा ये मेरे बेटे के लिए है। और मैंने पर उधर रख दिया। और अब वो आई तो फिर उन्होंने बोला इसको ऐसे देना, इसको ऐसे अपने जो तुम्हारा जो बॉडी पार्ट जो ठीक नहीं है दूध से करके उसको उसको मलना, बाकी पी जाना, इस तरीके से। खैर हम ले आए घर और बड़ी खुशी हुई कि भाई ये वाली चीज उसको मिली है। 1 महीने के बाद सुषमा जी यहाँ जब दौड़ी हुई मेरे घर में आई, बोली अरे पौमिला पता है तुम्हें, वो लड़की जो कि बता नहीं पाती थी, उसका कैथेटर लगा होता था, यूरिन और किसी चीज का पता नहीं चलता था, वो 1 महीने से मुझे उसने बताया नहीं है कब से है, पर अब वो अपनी व्हीलचेयर को खींच के ले जाती है और वहां पॉट पे बैठ जाती है। उसकी ये चीज ठीक हो गई है। तो मैंने कहा अरे तो कहाँ जाना चाहते हो, परती जाना चाहते हो? अब बोली नहीं मैं तो यहीं से ही करूंगी, मेरे काम के बगैर तो घर चलेगा नहीं। पर ये जब आप परती जाओ, यहाँ ये पैसे, उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया, ये वहां पर चढ़ा देना। मैंने कहा चढ़ावा नहीं होता वहां पर, या तो मैं उनकी उसमें हुंडी में डालूंगी या फिर आप बताइए किसी चीज में मैं रख दूंगी। तो खैर वो जब मैं गई तो मैंने दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए हम स्पेस्टिक सोसाइटी में लेके जाते हैं, प्लीज उसको जाने दीजिए। तो उनके हस्बैंड अरविंद भाई ने बोला नहीं, आपको दीदी पता नहीं बड़ा मुश्किल होता है वहां इसको, बच्चे को ले जाना उठाना, एक तो इसको देख ही नहीं सकता और आप तो कहाँ इसको करोगे। मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाती, ग्रुप जाता है, सब देखते हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं। और हम थोड़ी देखते हैं, हम तो बस सेवा कर रहे हैं, करते तो सब स्वामी है। तो खैर उन्होंने नहीं भेजा। पर वो लड़की मेरे को हमेशा ये बोले मेरे को मिसेस वेंकटेश्वरन के यहाँ ले चलो। जब उसके मन में आए मेरे को उनके यहाँ कोई ओकेजन हो, फिर कभी शिवरात्रि पे मैं उनको लेके गई और उनको उसको वहां पर उसका बहुत विश्वास स्वामी पे हो गया। नहीं तो बहुत गुस्सा थी स्वामी पे कि मेरे को ये क्यों कर दिया, ये अगर भगवान है तो इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत चुलबुली लड़की थी वो। फिर उनका उन्होंने अमेरिका शिफ्ट करने का अपना प्रोग्राम बनाया कि सारी फैमिली उधर शिफ्ट करी बिकॉज ऑफ दिस गर्ल,
कि उसको वहां बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी पढ़ाई में भी और आगे बढ़ने के लिए। अब मैरिज का तो सवाल नहीं उठता, तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो जिस दिन उसके पेरेंट्स पहले चले गए थे, ये लड़की बाद में अकेली गई विद सम असिस्टेंट, किसी से नर्स के साथ में। तो इसने कहा आंटी मेरे को ना बड़े काम करने, मेरे को कार दे दीजिए और मैं ना शिरडी बाबा के मंदिर होते हुए आऊँ। हाँ ठीक है चले जाओ। हमारा ड्राइवर भी बहुत ही भगत हो गया था उसके साथ रहकर। वो उसको लेके गया। वो उसने कहा मैं उतार देता हूँ दीदी आपको ऊपर। नहीं, मैं वो अपना वॉकर लेके चलती थी, लेके चलना शुरू कर दिया था थोड़ा। मैं दोपहर के टाइम, वो लड़की आई, बोली मैं अभी आपको कार देने नहीं आई, मैं आपको एक न्यूज बताने के लिए आई हूँ। उसकी एक फ्रेंड थी उसके साथ में, उस रात को उसको जाना था। और उसकी वो लड़की ने मेरे को बोला आंटी आप बाहर आके देखिए, एक मिरेकल हुआ है और आप आइए, वो खुद बताएगी, चिंकी आपको खुद बताएगी। डर गई। तो उसका वो चेहरा, वो जैसे कहते हैं ना 100 वॉट का बल्ब जला होता है, उसका चेहरा ऐसे चमक रहा, आंखें इतनी खुली हुई, इतनी खुशी के मारे। आंटी आपको पता है, मैं सीढ़ियां चढ़ के स्वामी के मंदिर में गई। आपको पता है ना कितनी सीढ़ियां हैं उसमें? नहीं जाती थी, नीचे से होके आ जाती थी अपनी व्हील चेयर्स पे। व्हील चेयर तो ऊपर जाती नहीं थी। कहती आंटी मैं पकड़ पकड़ के, एक पैर पैर पे पकड़ के मैं ऊपर गई। आपको विश्वास होता है? मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई विश्वास नहीं हो रहा है, पर तुम्हारी ना वाइब्रेशन, तुम्हारी एनर्जी मेरे में आ रही है, मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये तो मतलब और अच्छी होती जा रही हो तुम। खैर, वो उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और ये बाबा की ही ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने उसको इतना ठीक करा। और देखो उसके पेरेंट्स ने मेरे साथ उसको उधर नहीं भेजा, तो स्वामी ने तो उसको बुलाना था। वो गई अमेरिका। उसने वहां पर, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, उसने टॉप करा हर उसमें, एक बैंक में मैनेजर लग गई। वहां पर उसको कार मिल गई, वो अपना जो डिसेबल्ड की कार वो चला के जाती थी। बाबा ने और एक करिश्मा करा। वहां पर एक साउथ इंडियन फैमिली थी, उनका लड़का था कौशिक। और हमको एक दिन न्यूज मिली, उन्होंने कहा हम गुंजन की शादी कर रहे हैं कौशिक के साथ, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। और वो साईं डिवोटी थे और साउथ इंडियन था, इकलौता लड़का था। तो ये बोले हमें तो समझ ही नहीं आया ये सब, ये कैसे लीला हो गई। तो ये स्वामी की लीला ऐसी हुई कि उसकी शादी हुई। उसका हस्बैंड और उसकी फैमिली शादी के बाद स्वामी के ब्लेसिंग्स के लिए बरती लेके गए। वो उस लड़की में डिसेबिलिटी थोड़ी सी अभी थी, थोड़े पैर अभी नहीं काम करते थे, पर स्वामी ने उसको किस तरीके से अपने पास बुलाया। फिर बीच में उसने मेरे को एक बार ही बताया था कि भाई जब मैं गिरी थी और मैं बहुत भगवान से लड़ती थी, तो मेरे को सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि वहां आ जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो मतलब अब शी इज वेरी हैप्पी, शी हैज अ डॉटर देयर वहां पर। और बहुत प्यार से वो अपना घर भी चलाती है, काम भी करती है। मैं आपको ये मतलब, ये मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये मेरे साथ ये घटना हुई है। उस बच्चे के इतनी अटैचमेंट होगी, भगवान ने उसको कितना दिया, उसको जिंदगी में काबिल बना दिया। अच्छा, फिर हमको ना अब मैं दूसरे उस पे आती हूँ। हमारे को भजन सिखाते थे मिस्टर टिंडल, आर के पुरम में रहते थे। तो हमारा ऑफिस बनना था गुड़गांव में, भूमि पूजन कराना था। मैंने कहा आप बताएंगे आ, कि कोई ऐसे पूजा कर सकता है जो चैंटिंग, इतनी अच्छी चैंटिंग करे कि
एक कोई प्रोग्राम आता था, उसमें चैंटिंग बहुत अच्छी होती थी। तो अशोक जी को भी ये लगा कि ऐसी कोई चैंटिंग करने वाला हो तो वो करवाएं। तो वो हमको आर के पुरम में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होते थे, मिस्टर जगन्नाथन। मैं उससे पहले कभी उनसे मिली नहीं, उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि भाई अभी सारे स्टूडेंट्स आएंगे और उनका जो गुरु है वो आके उन बच्चों को यहाँ पर वो देगा, ट्रेनिंग देगा। वो और उनका बेटा होता था, वो उनको सिखाते थे। खैर उन्होंने वो मान गए, उनको जाके रिक्वेस्ट करी कि ऐसे हमने भूमि पूजन कराना है, आपको पता है क्या कर ले? हाँ करा देंगे। वहां उनको डेट करी वहां पर आने के लिए, तो सारे साइन वहां पर बहुत बहुत सारे अपने आर के पुरम की, वसंत विहार की मिस्टर साहनी थे, मिस्टर टिंडल, मिस्टर टंडन एक होते थे, काफी सारे लोग वहां पर आए और वहां पर हवन की तैयारी करी गई और हवन भी हुआ। उन्होंने बहुत बहुत अच्छा हवन करा और भजन बहुत अच्छे हुए। और अभी आधी बनी हुई बिल्डिंग थी, लेकिन वो दो जने चैंटिंग कर रहे थे, जो भी उसमें हवन में सामग्री डाल रहे थे, फूल डाल रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो सारे हॉल में ऐसे हो रही थी जैसे माइक पकड़ के कोई करता है। खैर हाँ, वो बहुत अच्छा उन्होंने हवन करा और एक फूलों की टोकरी में और एक पानी का जो कलश रखा हुआ था, जब उन्होंने कलश के ऊपर का नारियल निकाला और ऐसे सब पे छिड़कने के लिए, तो मिस्टर साहनी ने आके कहा देखो पानी के अंदर एक चांदी की बालाजी की फोटो निकली, मूर्ति निकली इतनी छोटी सी। ये बाबा का प्रसाद। अब फिर जब वो सबको फूल दे रहे थे हमारे ऊपर डालने के लिए कि भाई जिन्होंने ये कराई है, तो सारे हाथों में फूल दिए स्वामी के, फूल उसके ऊपर और हमारे ऊपर। तो शायद मिस्टर साहनी ने या किसी ने आके कहा अरे इसमें एक देवी माँ की फोटो निकली, वो इतनी छोटी सी पीतल की वो निकली गोल्ड कलर की। ये बाबा ने आप पे कृपा करी है, ये बाबा की ब्लेसिंग्स है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी और भूमि पूजन इतना अच्छा हुआ। वहां एक और चीज हुई, एक मेरे को बचपन से गरबा सिखाती थी, नीला आंटी बोलते थे हम उन्हें। तो वो भी वहां पर आई हुई थी और वो भी स्वामी की बहुत बहुत भक्त हो गई थी। उनको तो जैसे स्वामी ने उनको रास्ता बताया जिंदगी में करना क्या। शी वॉज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके हस्बैंड इनकम टैक्स कमिश्नर थे, रिटायर्ड हो चुके थे दोनों। तो वो अपने आप को बहुत बिजी रखती थी, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं अपना टाइम कैसे करूं, पूजा करना, बहुत चीजें करना था। जब हमारे उधर आई तो वो सारे स्वामी की सेइंग्स लगी हुई थी, वाई फियर व्हेन आई एम देयर, और एक उसमें था हैंड्स दैट सर्व आर बेटर देन द हैंड्स दैट। तो उन्होंने अपना इस चीज को ये ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से इतनी सेवा करी कि वो ढोकला बनाना और मुठिया बनाना, जितनी भी गुजराती चीजें होती थी वो बना के उन्होंने सबसे पहले मेरे पास भेजी, देखो मैं ये कर रही हूँ, ये मैं बेच सकती हूँ क्या। मैंने दो जनों को भेजा, एक उनके सामने पड़ोसी रहते थे मिसेस खन्ना, एक मेरे को भेजा। उधर से उन्होंने ये चीज जब शुरू करी, वो सारे वसंत विहार में, मतलब जहां जहां उन्होंने भेजी वो बहुत बहुत पॉपुलर हुई। तो उन्होंने बोला मेरे को स्वामी ने रास्ता दिखा दिया कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल क्या करूं, मेरे को एक यही चीज आती है खाना बनाना।
और मेरे को स्वामी ने ये रास्ता, और उन पैसों से वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एक सराय है, और सफदरजंग हॉस्पिटल में लोगों को ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए होते थे, इससे पैसे इकट्ठे करके अपने डाल के हम लोगों से डोनेशन करवा के, यहाँ डोनेशन दो, यहाँ मिल्क दो, ये सारे काम। बोले मेरे को तो बाबा, मेरे को बोलते हैं, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू बाबा पर्सनली, मुझे बाबा कहते हैं ये करो। मेरे को बाबा ने रास्ता दिखाया, मैंने वो पढ़ा तो मेरे को ये रास्ता समझ में आया। तो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, उन्होंने बहुत इस चीज को अपनी जिंदगी में उतारा। बाबा का सब करते थे, अब वो भगवान के पास चली गई हैं, हमारा हमारा साथ छोड़ गई हैं। अब मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम जब सेवा में जाते थे, परती गए, उस वक्त मैं और पारुल गए। उन दिनों हम लोग, स्वामी वाइट फील्ड में होते थे और हम लोग इधर सेवा करने के लिए आते थे। तो 15 दिन की सेवा के बाद बेंगलोर जाना था, वाइट फील्ड जाना था, और हम लोग वहाँ बस जाती थी पीछे, बहुत बड़ा, जहाँ राउंड बिल्डिंग है उधर की तरफ सारी बसेस खड़ी होती थी, बसेस का अरेंजमेंट होता था। मेरे ख्याल 3-4 बसेस होती थी, रात को 2 बजे चलते थे और सुबह 6 बजे वहां पहुंचते वाइट फील्ड। तो और एक ड्रेस कोड होता था कि भाई वाइट साड़ी, गोल्डन बॉर्डर हो तो अच्छा है, नहीं तो ये पहन के। तो हम सब लोग वाइट साड़ी पहन के और स्वामी के दर्शन के लिए जाते थे। हमको दर्शन मिलते थे और पाद नमस्कार मिलता था, प्रसाद मिलता था। हम लोग वहां पहुंचे और वहां जाके जब बैठे हुए थे दर्शन के लिए, तो स्वामी ने आके दर्शन दिए सबको। अभी अपने अपने रूटीन पे जाने से पहले उन्होंने हमको सुबह 6 बजे पेट्रोल डाल के आओ, जाओ, तो आप सब लोग जाओ, अब सब लोग बैठे हुए हैं, हमको बाद नमस्कार मिलेगा। बोले नहीं, बाद में मिलेगा, पेट्रोल डाल के आओ। सब जने खाना खाने चले गए। खैर, वो सारे दर्शन हो गए। तो हमारा ऑफिस हुआ करता था वहाँ बेंगलोर में, तो मैं उधर अपने मैनेजर से मिलने के लिए चली गई, क्योंकि वहां से फिर हम लोगों ने ना, हमारे रास्ते फर्क होने थे। मेरे को एयरपोर्ट आना था और हमारे साथ में हंसा पांडे होती, तो उसको दिल्ली आने के लिए ट्रेन में जाना था। उस दिन जो हुआ, उसने मेरे को बोला कि भाई पौमिला, मेरे को ना, मेरे को पहले स्टेशन छुड़वा दो, फिर तुम जाना स्वामी के दर्शन के लिए। तो उसकी शायद 3-4 बजे की ट्रेन थी और हमारी 6 बजे की फ्लाइट, 6-7 बजे की लास्ट फ्लाइट थी। और हम ये सोच रहे थे कि हम चले जाएं, स्वामी के दर्शन कर लें लास्ट वहां पर वृंदावन में जाकर। अब वो माने ही नहीं। मैंने कहा भाई वो क्लैश कर रहा है टाइम, क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा, तुम पारुल बोली आंटी आप स्कूटर पे चले जाओ। मैं अकेली स्कूटर पे कैसे जाऊं, कार में तो चली जाऊंगी। वो बच्चा बन गई उस वक्त, बिल्कुल ही जैसे बच्चा हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा अच्छा तुम चले जाओ, हम स्कूटर से उधर चले जाएंगे। मैंने वो कार लेके चली गई और हमारा सामान कार में ही रखा था, और इंस्ट्रक्शंस थी कि वो उनको छोड़ के वाइट फील्ड आ जाएगा और फिर हमको लेके एयरपोर्ट चला जाएगा। और हम लोग स्कूटर में बैठ के, हमारे मैनेजर मिस्टर राव हुआ करते थे, उन्होंने स्कूटर वो करवा दी। उनको लगा स्कूटर ज्यादा अच्छा है टैक्सी के बजाय, तो उन्होंने स्कूटर करवाई और आप चले गए। हम दोनों जने चले गए। अब हम रात के थके हुए थे, स्कूटर में बैठे, और थोड़ी देर के बाद हम दोनों की आंख लग गई। तो आंख जब खुली तो देखा वो स्कूटर, हम कहीं पता नहीं किसी बियाबान जंगल तो नहीं था, पर सामने बिल्कुल ही पथरीली जगह, जैसे सिर्फ पत्थर पत्थर थे सामने, और वहां आके स्कूटर हमारा खड़ा हो गया। आंख खुली तो
भैया ये तुम हमारे को कहाँ लेके आए हो? तुमको रास्ता नहीं पता व्हाइट फील्ड का? तुमको पता नहीं साईं बाबा का वृंदावन किधर है? तो पारुल थोड़ा गुस्सा करी उससे, ये कहाँ लेके चले आए हो? पारुल को कहा, मैंने कहा नहीं, इस वक्त हमारा गुस्सा नहीं, इस वक्त इससे ना शांति से काम लेते हैं। ऐसे ही मुझे, मैंने कहा नहीं अच्छा सुनो, मुझे लगता है तुम रास्ता भूल गए हो, ये इधर से मोड़ो, इधर से इधर वाले रास्ते पे जाओ, उधर की तरफ है, बहुत पास में है, हम बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है, चलो चलो इधर मोड़ो। तो वो ऐसी सुनसान जगह थी कि अगर वो हम लोगों को वहां मार डालता किसी को पता नहीं चलना। पारुल बोली, मामा मैंने आपको बोला था स्कूटर पे नहीं आना, आपने कार उधर दे दी। मैंने कहा खत्म हो गया बेटा, अब यहाँ पर हम आ गए हैं। खैर हम वहां गए और वो एक रेलवे क्रॉसिंग पार करके स्वामी के वहां पर वृंदावन में हम पहुंचे। उन्होंने हमें अंदर, स्वामी दर्शन के लिए आ गए थे तो दरवाजा वहां भी बंद कर देते हैं, पता नहीं कोई था नहीं, हम दोनों दौड़ के अंदर गए और स्वामी दर्शन दे रहे थे। तो अगर आप लोगों को याद हो कि वहां का कैसा है, कैसे स्वामी उधर से उतर के बीच में से ऐसे ब्लॉक्स में से आते थे, हम सबसे लास्ट वाले ब्लॉक, सारे तो भरे हुए थे, हम तो पीछे आके पीछे बैठ गए। स्वामी उधर से सीधा निकल कर हमारे ब्लॉक तक आए, हमारे वहां से आके राइट की तरफ मुड़ना था। उस दिन उन्होंने अपना रुद्र रूप दिखाया, जो आंखें बड़ी करके जो उन्होंने ऐसे गुस्से से देखा हम दोनों को। पारुल ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा, पारुल का हाथ कांप रहा था। पारुल बोली, मम्मा देखो स्वामी कितना गुस्सा है। मैंने मैंने कहा स्वामी का थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, अंदर ऐसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलते जा रहे, थैंक यू बोलते जा रहे। आज आपने बचा लिया। अब आंखों आंखों में उन्होंने कितने मैसेजेस दे दिए कि आगे से ऐसे नहीं करना, तो मैंने बचा लिया है, हर बारी नहीं होएगा, अपना ध्यान रखना। ये स्वामी ने उस दिन मेरा कल यही करा कि इसको नहीं भूल सकते हम लोग। अच्छा अब पारुल की शादी का बताती हूँ। पारुल की शादी की बात चल रही थी, तो अब जब कोई फोटो आए कुछ आए तो वो कहे मामा स्वामी ब्लेस करेंगे तो मैं करूंगी। और मेरे ख्याल में ये दीपाली और दीक्षा दोनों, ये सारे जने बड़े अच्छे फ्रेंड थे, तो दीपाली की भी एक ये डिमांड थी कि स्वामी ब्लेस करेंगे तो शादी करूंगी। आई एम नॉट श्योर, पर पारुल ने भी ऐसे ही मेरे को बोला। मैंने कहा पारुल हम हर बार ही फोटो लेके कैसे जाएंगे, हम फोटो दें, वहां जाएं, उनको दिखाएं, स्वामी देखे ना देखें, ब्लेस करें ना करें, नहीं, वो करेंगे तो मैं करूंगी। चलो अच्छा, अब आई एक फोटो, आई तरुण की फोटो आई पहले ही ऐसे। तो मैंने उनसे बोला, जब उनसे मिले तो मैंने कहा भाई हम लोग तो साईं डिवोटी हैं, पता नहीं आपको कैसा लगे, आप हैं कि नहीं। और वो तो बहुत ही खुले ख्यालों के, वो तो उम, बहुत खुले ख्यालों के थे वो लोग। तो उन्होंने बोला नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा पर पारुल की यही है कि फोटो अगर स्वामी वो कर देंगे तो पहले आप मुझे फोटो दे दीजिए तो मैं उधर वो कर दूं। अब ये सेवा पे जाती थी तो वहां पर एक स्टूडेंट होता था वेंकट, तो स्वामी वो किस तरीके से मिस्टर सूरी के पास से उनका उनके पास आया करता था, तो इन लोगों को कहीं मिल गया तो वो भाई बन गया, साईं ब्रदर बन गया। तो बोली नहीं मामा मैं उससे बात करती हूँ, वेंकट से बात करती हूँ। उसने मेरी वेंकट को चिट्ठी लिखी, वेंकट को कि भाई बोला हाँ आंटी आप भेज दीजिए, आप वो फोटो भेज दीजिए तो मैं कोशिश करता हूँ। अपनी फोटो भेज दी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब हम इंतजार कर रहे हैं उनको, वो कहें कि अच्छा भी जवाब दीजिए। मैंने कहा अभी कोई जवाब नहीं आया। तो जब जवाब आएगा तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो फिर एक दिन उसने लैंडलाइन, तब तो लैंडलाइन ही होती थी, उसने फोन करा कि आंटी आज स्वामी आए, और सीधा मेरे पास आए, उन्होंने कहा लाओ फोटो दो।
कहता मैंने तो फोटो दे दी, उनको फोटो पकड़ा दी और उन्होंने फोटो वो करके फिर मेरे को, उन्होंने बोला सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मेरे को फोटो दे दी। और मैं जब कभी चिट्ठी लिखने बैठती थी ना स्वामी को, तो मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या लिखूं। तो स्वामी साईं राम चरण स्पर्श, उसके आगे तो मैं कुछ ही नहीं लिख पाती थी। फिर मैं कहती थी स्वामी तुम, आपको सब पता है, मैं क्या लिखूं। तो मैं छोड़ देती। ऐसे अधूरी चिट्ठियां लिखी हुई मेरे पास अभी भी पड़ी हैं। तो उन्होंने दे दिया। उसने कहा स्वामी ने ना फोटो ऐसे दे के ब्लेस करके उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको उसकी रात को फोन आई, तो मैंने उनको फोन करी। मैंने कहा अच्छा पारुल भाई हो गया है, अब मैं उनको कहूँ अब तुम लड़के से मिलोगी जाके? तो बोली हाँ। और अच्छा, उधर शायद कैलाशम, मिस्टर कैलाशम की बेटी की शादी थी, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, क्या नाम था, बॉम्बे में, वंदना। शी वॉज रेडी, उसकी टिकट आ गई थी, उसको जाना था उसकी शादी अटेंड करने के लिए, और उसी दिन वो उसको देखने के लिए आ रहे थे क्योंकि वो अमेरिका से आया हुआ था। तो उन्होंने मिलने आना था। खैर वो उसको ये चीज का बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये क्या करा स्वामी ने, मेरे को उधर नहीं जाने दिया, इधर ही बात। खैर हो गया, मिल लिए। एक बारी और मिलना है, चलो जी वो भी मिल लिए, उनके घर में जाके मिल लिए अपनी उनकी नानी से सबसे। अच्छा, बस एक तीसरे दिन मेरे को जैसे ना एक ये आया कि भाई मैंने बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी भगवान। अब मैं अपने ही डिसीजन पे मैं थोड़ा सा शक करने लगी। और पता नहीं क्यों मैं उस दिन सारा दिन बहुत रोई। पारुल स्कूल कॉलेज गई हुई थी, जब आई क्यों मामा, मैंने कहा पारुल पता नहीं मुझे, और रो रो के आंखें, मैं इट वॉज नॉट इन माई विल कि भी मैं इसको रोक सकूं, मैं रोती जा रही हूँ रोती जा रही हूँ। और फिर मैं स्वामी से मैंने कहा, रात को जब मेरे से और सहा नहीं किया, मैंने कहा स्वामी मैं क्या करूं, ये ख्याल क्यों आ रहा है कि जब हम उनको हाँ कह चुके हैं, सब कुछ है, शादी की डेट ही हमने फिक्स करनी है, मैं क्या करूं, मुझे मेरी हेल्प करो। दूसरे दिन सुबह कोई 11-12 बजे की पोस्ट से एक लिफाफा आता है वेंकट का भेजा हुआ। स्वामी, उसके अंदर एक फोटो है, स्वामी खड़े हैं, उनके हाथ में मंगलसूत्र है, और ऐसे करके ना मंगलसूत्र पूरा ऐसे लटका हुआ मंगलसूत्र है, जैसे दे रहे हैं कि लो मंगलसूत्र। वो देख के ऐसे लगा कि स्वामी की ब्लेसिंग्स आ गई है फोटो में, जो है स्वामी कर रहे हैं, सब ठीक है। तो जो जितनी भी उसमें मेरे मन में जितनी भी शंकाएं थी, सब सब ठीक हो गई। और हम लोगों ने बड़े अच्छे मन से इस चीज को शुरू करा। अब शादी की साड़ियां, पारुल की शादी की साड़ियां ली और मिसेस वेंकटेश्वर के घर गए, और वहां पर जाकर उन्होंने भजन रखा हुआ था, और उन्होंने वो साड़ी कुर्सी पे स्वामी की उस पे बिछा दी करके। और जब भजन खत्म हुआ, वो साड़ी उठा रही थी, तो एकदम कहती अच्छा रुको रुको, इस साड़ी में बड़ा कुछ है। क्या है? सामने में चंदन था, पीछे की तरफ जो था उसके ऊपर इतनी सारी विभूति थी, और नीचे की तरफ वो कुमकुम। अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारा साफ करके पुड़ियां बनाई, बोली स्वामी ने ब्लेस कर दिया इसको बहुत अच्छे से ब्लेस कर दिया। अब तुम बस, स्वामी ने तुम्हारे लिए सर पर हाथ रख दिया। अच्छा, फिर पारुल की शादी हो रही है। शादी में फेरों पे बैठी हुई है, और फूलों की जो वेदी पे बैठे हुए हैं, तो येलो फूल और सफेद फूल गेंदे के जो ऐसे लगे हुए थे, सजा रखा था। तो ऊपर से इधर से गिरा इधर से गिरा, पता नहीं, हमको लगा कोई फूल डाल रहा है। एक मेरी फ्रेंड का बेटा था, वो शैतानियां कर रहा था इधर से उधर कि भाई पंडित जी जो बोल रहे हैं ये होना चाहिए। उपासना बैठी थी पिलर के पास, तो कहते आंटी देखिए ऊपर से ना फूल गिर रहे हैं।
ये जो उन्होंने लटकन लगा रखी है, देखिए वाकई इधर से टप करके फूल गिरता था, टप करके दूसरी तरफ से थोड़ी देर में फूल गिरा। स्वामी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, स्वामी की ब्लेसिंग से, और मन में ना ऐसा लग रहा था स्वामी है वहां पर। फोटो तो हमने रखी थी, लेकिन क्योंकि मन में थे तो बहुत अच्छे से उसकी शादी का हो गया। एक छोटा सा इंसिडेंट श्वेता की शादी का बताती हूँ। श्वेता की शादी थी और मैंने सोचा मैं उसकी सारी जो ज्वेलरी है और आज रात को वो कर लूँ, सारी चीज़ों को निकाल के रख देती हूँ ताकि दूसरे दिन सुबह सुबह से काम शुरू हो जाते, नहीं पता चलेगा। सारी चीजें तो मिल गई और जहाँ ज्वेलरी रखी होती थी, एक जो माथा पट्टी जो उसकी थी वो एक अलग डब्बे में थी। अब मैं ढूंढ रही हूँ, ढूंढती जा रही हूँ, कहाँ रख दिया मैंने। इधर अलमारी, उधर अलमारी, सारी अलमारियां। सब लोग खाने के लिए बैठे हैं। उस वक्त मिस्टर एंड मिसेस सूरी आए हुए थे इसकी शादी अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने कहा, भाई कहाँ अंदर दरवाजा बंद करके बैठ के क्या कर रही हो, क्यों नहीं आ रही हो? मैंने कहा आप प्लीज खाना लगवा दो, करवा दो, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद 9 बजे वो लोग खाना खा चुके, मेरी इंतजार नहीं करी उन्होंने। और मैंने कहा, मैं थक के बैठ गई, मैंने कहा स्वामी कहाँ पर रख दिया है? मेरे को तो श्वेता खा जाएगी, वो कहेगी कि मम्मा आपने संभाल के नहीं रख सकते हो, कहाँ खोए रहते हो। मैं ऐसे, अलमारी थी और ऐसे बिस्तर था, मैं बिल्कुल लिटरली ऐसे बैठ गई, हाथ पे सर रख के। मैंने कहा स्वामी मेरे से तो ढूंढा नहीं जा रहा, आप ढूंढ के मेरे को बताइए। विश्वास नहीं करोगे, टन की आवाज आई और वो सामने ऐसे अशोक जी के कपड़े टंगे होते, उस वहां पर उसके नीचे हमारी ज्वेलरी की वो हमने लॉकर रखा हुआ था, तो वहां पर था, मंदिर भी ऐसे बना रखा था वहीं पर। तो वो वहां पर वो प्लास्टिक का डब्बा सामने, मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने उठाया, देखा उसके अंदर माथा पट्टी दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। देखो मैं रोते रोते हंसती जा रही हूँ, स्वामी ये आपका मिरेकल अच्छा है, इतना 1 घंटा मेरी पीठ दुखा दी आपने, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, पर थैंक यू। और मैं रोती जाऊं और मैं ऐसे ही सब खुला छोड़ के बाहर गई। मैंने कहा मिल गया। तो तब वो शक्ति दीदी ने बोला, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, वो बाबा के एक थे, वो कोई लेक्चर देने के लिए स्वामी ने उनको कहीं भेजा था, तो वो अपनी ऐनक ले जाना भूल गए थे। तो वहां पर उन्होंने खूब ढूंढा अपनी ऐनक को, सब जगह उनको नहीं मिली। तो उन्होंने कहा स्वामी मेरे को यहाँ भेजा ही क्यों जब मेरी ऐनक मैं देख ही नहीं पाऊंगा। और ऐसे ही उनके सामने टेबल के ऊपर, कहते हैं वो टक से आई और वहां पर मेरी ऐनक पड़ी हुई और मेरे को ऐनक मिल गई। उन्होंने कहा ये स्वामी के ना, ये स्वामी ऐसे करते होते हैं। स्वामी का बहुत बहुत शुक्रिया मैंने उस दिन, और सारी चीजें बहुत अच्छे से, फिर से श्वेता की शादी बहुत अच्छे से कर दी स्वामी ने अपनी ब्लेसिंग्स के साथ में। और आज स्वामी की कृपा से सब बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अपने अपने घरों में स्वामी की ब्लेसिंग्स के साथ रह रहे हैं। स्वामी का बहुत बहुत शुक्रिया।